संसार में हर प्राणी को किसी न किसी तरह की निर्बलता जरूर मिलती है। जैसे कोई अधिक रफ्तार में भाग नहीं पाता तो कोई ज्यादा वजन उठा नहीं पाता, कोई गंभीर बीमारी से परेशान रहता है तो कोई पढ़ी हुई सीखों को याद में नहीं रख पाता। ऐसे अनेकों उदाहरण भी हैं। क्या आप किसी ऐसे मानव को जानते हैं जिसे सब कुछ प्राप्त हो और हम जीवन की उस एक निर्बलता को जीवन का केंद्र मानकर जीवन जीते हैं? इस कारणवश में हृदय में दुख और असंतोष रहता है। सदा निर्बलता मनुष्य को जन्म से अथवा संजोग से प्राप्त होती है, किंतु उस निर्बलता को मनुष्य का मन अपनी मर्यादा बना लेता है। परंतु कुछ मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो अपने द्वारा किए गए पुरुषार्थ और श्रम की बदौलत उस निर्बलता को परास्त कर देते हैं। क्या भेद है उनमें या अन्य लोगों में? ये आपने कभी विचार किया है? सरल सा उत्तर है इसका, जो व्यक्ति निर्बलता से पराजित नहीं होता, जो पुरुषार्थ करने का साहस रखता है हृदय में, वो निर्बलता को पार कर जाता है। अर्थात निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, किंतु मर्यादा मनुष्य का मन ही निर्मित करता है। स्वयं विचार कीजिए, भविष्य का दूसरा नाम है संघर्ष। हृदय में आज अगर कोई इच्छा होती है और यदि पूर्ण नहीं हो पाती तो हृदय भविष्य की योजना बनाता है। भविष्य में इच्छा पूर्ण होगी ऐसी कल्पना करता है, किंतु जीवन न तो भविष्य में है न तो अतीत में है। जीवन तो इस क्षण का नाम है, अर्थात इस क्षण का अनुभव ही जीवन का अनुभव है। पर हम जानते हुए भी इतना सा सत्य समझ नहीं पाते, या तो हम बीते हुए समय के स्मरणों को लेकर समय व्यतीत करते रहते हैं या फिर भविष्य के क्षणों के लिए योजनाएं बनाने में मस्त रहते हैं और जीवन गुजर जाता है। एक सत्य अगर हम अपने उर में बैठा दें कि न हम भविष्य दृष्टा बन सकते हैं, नहीं भविष्य के निर्माण कर्ता बन सकते हैं, हम सिर्फ धैर्य और साहस के साथ भविष्य का आलिंगन कर सकते हैं, उसके आगमन के स्वागत के लिए तैयार हो सकते हैं, तो क्या जीवन का हर पल आनंद से नहीं भर जाएगा? स्वयं विचार कीजिए। ज्ञान सदैव से सिर्फ समर्पण से ही प्राप्त होता है, ये हम सब जानते हैं, परंतु समर्पण का वास्तव में क्या महत्व है? क्या हमने कभी विचार किया? मानव मन सदैव ही ज्ञान की प्राप्ति में विभिन्न बाधाओं को उत्पन्न करता है। कहीं किसी दूसरे विद्वान से द्वेष हो जाता है, कभी पढ़ाए हुए पाठों पर संदेह जन्मता है, हाँ, और कभी गुरुवार द्वारा दिया गया दंड मन को अहंकार से भर देता है। नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? न जाने कैसे कैसे विचार मन को भटकाते हैं और मन की इसी योग्य स्थिति के कारण हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। मन की योग्य स्थिति केवल समर्पण से निर्मित होती है। समर्पण मनुष्य के अहंकार का नाश करता है, ईर्ष्या, महत्वाकांक्षा आदि भावनाओं को दूर कर हृदय को शांत करता है और मन को एकाग्र करता है। वास्तव में ईश्वर की सृष्टि में न ज्ञान की मर्यादा है न ज्ञानियों की। गुरुवार दत्तात्रेय ने तो गाय और स्वर्ण से भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था, अर्थात विषय ब्रह्म के ज्ञान का हो या जीवन के ज्ञान का या गुरुकुल में प्राप्त होने वाले ज्ञान का, इसकी प्राप्ति के लिए गुरुवार से अधिक महत्व है उस गुरुवार के प्रति हमारा समर्पण। क्या ये सत्य नहीं? प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा क्षण अवश्य आता है जब सारे स्वप्न, सारी आशाएं, सारे दृश्य भस्म हो जाते हैं, जीवन के सारे आयोजन ही बिखर जाते हैं। एक ओर धर्म होता है और दूसरी ओर दुख। इसी को धर्म संकट कहते हैं। जब धर्म का वहन ही संकट हो और धर्म का त्याग दुख हो, विचार कीजिए, कभी स्वजन के विरुद्ध सत्य बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है, कभी ठीक दरिद्रता के समय सरलता से चोरी करने का मार्ग प्राप्त हो जाता है, कभी किसी शक्तिशाली राजनेता या राजा के कर्मचारी का धर्म प्रकट हो जाता है। सभी के जीवन में ऐसी घटना बनती ही रहती है। अधिकांशतः प्राणी इस प्रकार के क्षण को धर्म संकट के रूप में पहचान ही नहीं पाते। ऐसे ही मनुष्य को किसी प्रकार के संघर्ष का एहसास ही नहीं होता, बिल्कुल सहजता से आनंद की ओर खींचे चले जाते हैं, जैसे मक्की गुड़ की ओर खींची चली जाती है। वास्तव में धर्म संकट का क्षण ईश्वर के निकट जाने का क्षण होता है। यदि हम संघर्षों से भयभीत न हो, सुख की ओर आकर्षित न हो, अपने धर्म पर सुदृढ़ रहे तो परमेश्वर से दूर नहीं। पवन से युद्ध करने वाला पत्ता यदि पेड़ से गिरता है तो
तो भी आकाश की ओर उठता है। पवन से लड़ने वाली घास वहीं भूमि पर रह जाती है। अर्थात धर्म और संकट की इस क्षण में अगर हम उस संकट को ही हटा दें तो सुख तो हासिल होता है, जीवन बढ़ जाता है, परंतु क्या चरित्र ह्रास नहीं होता? क्या आत्मा दरिद्रता से ग्रसित नहीं हो जाती? क्या परमात्मा से दूरी नहीं बढ़ती? स्वयं विचार कीजिए, दो व्यक्ति जब निकट आते हैं तो एक दूसरे के लिए सीमाएं और मर्यादाएं निर्मित करने का प्रयत्न अवश्य करते हैं। हम अगर सारे संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि सारे संबंधों का आधार यही सीमाएं हैं जो हम दूसरों के लिए निर्मित करते हैं, और अनजाने में भी कोई व्यक्ति इन सीमाओं को तोड़ता है तो उस क्षण हमारा हृदय क्रोधग्रस्त हो जाता है। वास्तव में इन सीमाओं का क्या रूप है? क्या हमने कभी विचार किया? सीमाओं के द्वारा हम दूसरे व्यक्ति को निर्णय करने की अनुमति नहीं देते, अपना निर्णय उस व्यक्ति पर थोपते हैं, अर्थात किसी की स्वतंत्रता को अस्वीकार करते हैं हम। और जब स्वतंत्रता को अस्वीकार किया जाता है तो उसका हृदय दुख से भर जाता है, और जब वो सीमाओं को तोड़ता है तो हमारा हृदय क्रोध के आगोश में भर जाता है। क्यों ऐसा नहीं होता? पर यदि एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाए तो किसी मर्यादाओं या सीमाओं की आवश्यकता ही नहीं होती। अर्थात जिस प्रकार स्वीकार किसी संबंध का देह है, क्या वैसे ही स्वतंत्रता किसी संबंध की आत्मा नहीं? स्वयं विचार कीजिए, सभी की जीवन में ऐसा प्रसंग अवश्य आता है कि सत्य कहने का निश्चय होता है हृदय में, किंतु मुख से सत्य निकल नहीं पाता। कोई भय मन को घेर लेता है। किसी घटना अथवा किसी प्रसंग के बारे में बात करना या फिर स्वयं से कोई भूल हो जाए उसके बारे में कुछ बोलना, क्या ये सत्य है? नहीं, ये तो सिर्फ तथ्य है। अर्थात जैसा घटित हुआ था वैसा सिर्फ बोलना साधारण सी बात हुई, परंतु कभी कभी उस तथ्य को बोलते हुए भी भय लगता है। कदाचित किसी दूसरे की भावनाओं का विचार आता है, मन में दूसरे को दुख होगा, ये भय भी शब्दों को रोकता है। तो ये सत्य क्या है? क्या हमने कभी विचार किया है जब भय रहते हुए भी कोई तथ्य बोलता है तो वो सत्य कहलाता है? वास्तव सत्य कुछ और नहीं बल्कि निर्भयता का दूसरा रूप है, और निर्भय रहने का कोई क्षण नहीं होता, क्योंकि निर्भयता आत्मा का व्यवहार है। अर्थात क्या प्रत्येक क्षण सत्य बोलने का क्षण नहीं होता? श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का मतलब है दूसरों से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना। अर्थात महत्व इस बात का नहीं कि आपने स्वयं कितना ज्ञान हासिल किया, कीमत तो इस बात का है कि हासिल किया हुआ ज्ञान दूसरों से कितना ज्यादा है। अर्थात श्रेष्ठ बनने की चाहत ज्ञान की प्राप्ति को भी एक प्रतिस्पर्धा बना देती है, और प्रतिस्पर्धा में जीत आखिरी कब होती है? कुछ ही क्षण के लिए तो श्रेष्ठ हुआ जा सकता है, परंतु सदैव के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह सकता है, और फिर वही अतृप्ति, दुख और संघर्ष जन्मता है। किंतु श्रेष्ठ बनने की चाहत के स्थान पर अगर उत्तम बनने की कोशिश करी जाए तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक प्राप्त करने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर सबेर सार ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या न बने उत्तम कभी नहीं बन पाता। सपनों और पूर्व आभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को हमें आज में रखने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं पूछते। सत्य यही है कि संकट और उसका समाधान साथ साथ जन्म लेते हैं, मनुष्य के लिए भी और ब्रह्मांड के लिए भी नहीं। आप अपने बीते हुए समय को याद कीजिए, इतिहास को समझिए, आप फौरन ही ये जान पाएंगे कि जब कभी संकट उत्पन्न होता है तब तब उसका समाधान करने वाली शक्ति का भी जन्म होता है। यही तो संसार की रीति है, यही सत्य है। संकट ही शक्ति के पैदा होने की वजह है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पग आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, न केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं?
वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है। विश्व के लिए विचार कीजिए, कदाचित कोई घटना मानव के जीवन की हर योजना को चकनाचूर देती है और मनुष्य उस प्रहार को अपने जीवन का केंद्र बिंदु समझ बैठता है। पर क्या भविष्य मानव की योजनाओं के आधार पर तैयार होते हैं? नहीं। जिस प्रकार किसी ऊंचे पर्वत सर्वप्रथम चढ़ने वाला उस पर्वत की तलाई में बैठकर जो योजना बनाता है, क्या वही योजना उसे उस पर्वत की चोटी तक पहुंचाती है? नहीं। वो जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे रोज नई नई चुनौतियां, नई नई विडम्बनाएं, नए नए अवरोध मिलते हैं। प्रत्येक पथ पर वो अपने अगले पथ का निर्णय करता है। प्रत्येक पथ पर उसे अपनी योजनाओं को बदलना पड़ता है। कहीं पुरानी योजना उसे खाई में न धकेल दे। वो पर्वत को अपने योग्य नहीं बना पाता, केवल स्वयं को पर्वत के योग्य बना सकता है। क्यों जीवन के संग भी ऐसा ही नहीं? जब मनुष्य जीवन में किसी एक चुनौती को, एक अवरोध को अपने जीवन का केंद्र मान लेता है, अपने जीवन की गति को ही रोक देता है, तो वो अपने जीवन में सफल नहीं बन पाता और नहीं सुख और शांति प्राप्त कर पाता है। अर्थात जीवन को अपने योग्य बनाने के बदले अपने आप को जीवन के योग्य बनाना सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग नहीं। स्वयं विचार कीजिए, जीवन का हर क्षण निर्णय का क्षण होता है। प्रत्येक पथ पर दूसरे पथ के विषय में निर्णय करना ही पड़ता है और निर्णय अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आज किए गए निर्णय भविष्य में सुख अथवा दुख निर्मित करते हैं, न केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। जब कोई समस्या समक्षान खड़ी होती है तो मन व्यथित होता है, असमंजस से भर जाता है। निर्णय का वो पल युद्ध बन जाता है और मन बन जाता है रणभूमि। अधिकांश निर्णय हम परेशानी का समाधान करने के लिए नहीं, अपितु सिर्फ मन को शांत करने के लिए लेते हैं। पर क्या कोई भागते हुए भोजन ग्रहण कर सकता है? नहीं। तो क्या रण क्षेत्र में जूझता मन कोई योग्य निर्णय ले पाएगा? वास्तविक रूप में शांत मन से जब कोई व्यक्ति निर्णय करता है तो अपने लिए सुखदायी भविष्य का निर्माण करता है, परंतु स्वयं के मन को शांत करने के वास्ते जब कोई निर्णय लेता है तो वो व्यक्ति भविष्य में अपने लिए कांटों भरा वृक्ष लगाता है। स्वयं विचार कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।